फैमिली, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कपड़े को पमाइश कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चियों को समझ नहीं आती कि हमने कपड़े तो सी लेते हैं लेकिन हमें कपड़ा जो है ना वो एडजस्ट करना नहीं आता कि हम कपड़ा कैसे जो है ना एडजस्ट करें। आज मैं यही आपको बताऊंगी कि हम कपड़ा कैसे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले जो कपड़ा होता है हम उसकी पमाइश करते हैं कि वो कितने गज है। ठीक है, अब जो ये हमारे पास पीस है, अब मैं इसकी पमाइश करूंगी, फिर पता चलेगा कि इतना हमारे पास पीस है और हमने इसको कटिंग कैसे करना है। ये देखिए, सबको तकरीबन पता है कि एक गज जो होता है ना वो 36 इंच का होता है। ये एक गज 36 इंच का है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे किनारी से, इसमें उरेब भी है। यहाँ से ऐसे 36 इंच, ये आपने याद रखना है। ये एक गज हो गया और ये दूसरा गज शुरू हो गया। यहाँ से हमने इसको 36 किया, ये 2 गज हो गया कपड़ा। और इसके बाद ये 3 गज कपड़ा हो गया है यहाँ। ठीक है, ये 3 गज है। इसके बाद ये देखें, ये वाला जो पीस बच गया है इसकी पमाइश करेंगे तो ये हमारे पास है तकरीबन 3.5 गज कपड़ा है हमारे पास, लेकिन 2 इंच छोटा है, लेकिन हम 3.5 को ही काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद कपड़े को ऐसे खोलेंगे, ऐसे, ये देखें, ऐसे ऐसे करेंगे। ये जो कन्नी होती है ना, ये याद रखिएगा, कन्नी वाली साइड से हमने हमेशा लंबाई लेनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये 8 साल की बच्ची का बना रहे हैं ना हम, इसकी लंबाई हम 30 रखेंगे और लंबाई इसकी ऐसे लंबी साइड से ही करेंगे। ये जो लंबाई है ना यहाँ से ऐसे, ये देखें 30 इंच ऐसे, और इसको हम डबल ले जाएंगे ऐसे करके, ऐसे। ये अगला और पिछला हमारी कमीज की लंबाई आ गई है। यहाँ से हम इसकी हल्की सी कटिंग कर देंगे। यहाँ एक निशान लग गया, ये हमारी लंबाई आ गई। अब इसका घेरा नाप करेंगे। घेरा हमेशा, ये जो चौड़ाई वाली चीज होती है ना, चौड़ाई से घेरा लेते हैं हम लोग। इसका घेरा कितना दिखाई दे रहा? घेरा 17। ठीक है, ये लोन है लेकिन 17 है, मैं 18 रखती हूँ। ठीक है, 18। यहाँ से भी इसको ऐसे कट कर देंगे। यहाँ से इसको ऐसे आराम से हम फाड़ सकते हैं ऐसे। ये तफसीली वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है थोड़ी लंबी बन जाए ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। यहाँ से हम इसको नहीं ऐसे ऐसे करके नहीं फाड़ सकते, और ना ही कभी आपने फाड़ना है। जब आप ऐसे फाड़ोगे तो इसमें उरेब आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ मैं इसको यहाँ तक लेके आती हूँ। ये मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ ये अभी थोड़ा और चलेगा। ये अब ये देखें, यहाँ तक आएगा ये। अब ये इतना हो गया। अब यहाँ से मैंने इसको, ये जो ऐसे चूंट आ गई है ना, इसको ऐसे ऐसे करके मैं इसको साफ करूंगी ऐसे। ये आपको नजर आ रही है ना, ये थोड़ा ऐसे डबल हो गया। अच्छा जी, ये देखें, अब इसको मैंने देखना है इसमें उरेब आई है कि नहीं आई। उरेब देखने का ये देख तरीका है, आपने देखना है ये कपड़ा सीधा है, इसमें थोड़ी सी उरेब आई है, ये वाली इतनी सी। अगर आप यहाँ से नाप करोगे ना, ये देखो, यहाँ से आपको कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है ना, फील हो रहा है ना, ऐसे जी। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, जहाँ ये कपड़ा सही सेट होता है। ये देखिए, अब इसकी सेटिंग ठीक हो रही है। ठीक है ना, नजर आ रही है जी। यहाँ से यहाँ तक हमने आना है, ऐसे करते ऐसे, क्योंकि बच्चियां कपड़ा लेके आती हैं, फिर वो थोड़ी परेशान हो जाती हैं कि भाई हमें ये कपड़ा उतारना नहीं आ रहा, मैम आप हमें बताएं। तो मैंने कहा चले ये वीडियो बन जाए ताकि इसको देख के आप आराम से इसकी कटिंग कर सकते हो, कपड़े को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा घेरा है, इसको अब मैं ऐसे आराम से काट लूँगी। मैंने बताया ना कि हाथ से नहीं इसको फाड़ना, हमने कटिंग करनी है इसकी। जहाँ से घेरा है, लंबाई को हम ऐसे इजीली फाड़ सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फिर उरेब आ जाएगी। ये देखें जी, बस इतना सा काम था। ये हमारी कमीज़ का अगला और पिछला हिस्सा जो है ना
वो हमारे पास आ गया है। मेरा हाथ, इसका हम जो है ना वो शाना बनाएंगे, आर्मोल काटेंगे। 12 इंच जो है ना इसका शाना है, 12 का हाफ 6 होगा, ठीक है ना। यहाँ हम इसको ऐसे लगाएंगे। ये मैंने सीधी निशान लगाई है क्योंकि उरेब है थोड़ी सी इसमें। फिर यहाँ से यहाँ ये वाला ऊपर वाला नहीं, क्योंकि इसको कटिंग हो जाएगा ये वाला एरिया। यहाँ से हम 6 इंच का निशान लगाएंगे, इसका आर्मोल 6 इंच करेंगे और एक डिब्बा बना लेंगे। ये डिब्बा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइड सिलाई हमारी 10.5 इंच होगी। अब आप इसकी गुलाई करेंगे। आप वो गोल दायरा लेके आए, उससे आप गुलाई करें। नहीं चले, हम इसकी कटिंग कर लें। चलिए शाबाश। बुलाई करनी है आपने ऐसे, ठीक है। चलिए अब आपने इसको ऐसे रिमूव करें। मगजी वाला ये गला बनाएंगी। अच्छा जी, ये नीचे वाला जो घेरा है ना उसको मैंने कटिंग किया है। अच्छा, अब ये मगजी वाला गला बना रही है तो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा इन्होंने ब्रॉड गला बनाना है क्योंकि इन्होंने तस्वीर देखी है, उस तरह हम बनाएंगे। 3.25 इंच इन्होंने रखा है और 3 इंच लंबाई, एक डिब्बा बन जाएगा ऐसे। और फिर हम इसको ऐसे करेंगे। चलें जी, निशान लगाएं। चलिए अब ऊपर वाले हिस्से को आपने काटना है, ऊपर वाले हिस्से को। छोड़ें, इस तरह का काट दें ज़्यादा ऐसे, ठीक है। अब इसको रख के हम इतना छोटा गला भी बना सकते हैं ऐसे। ये फालतू इसलिए किया है कि जब हम मगजी लगाएंगे ना ये बीच में अंदर आ जाएगा। इसको बिल्कुल बराबर में नहीं काटना हमने। पहले हम फ्रंट का गला रेडी करेंगे, फिर उसके बाद बैक गला रेडी करेंगे। बटन टेक इन्होंने नहीं लगाना क्योंकि वो कह रही थी हमने ऐसे ही गला ये वाला बनाना है। चलो ठीक हो गया, ये कमीज़ की कटिंग हो गई। अब बाजू की कटिंग करते हैं। सबसे पहले अब 2 कमीज़ें काटनी है, एक 7 साल की बच्ची की काटनी है, 6 साल की बच्ची की काटनी है। पहले हम 2 कमीज़ें निकालेंगे, फिर उसके बाद दोनों ट्राउज़र निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने एक कमीज़ निकाल ली। अब देखना है पीछे कपड़ा कितना बच गया हमारे पास। ये लाजमी देखना है हमने कि हमारे पास पीछे कपड़ा कितना है, फिर इस हिसाब से 2 सूट बनेंगे। 1 गज और ये 26 इंच, यानी कि 1.25 गज पीस हमारा पीछे बचा है। लेकिन उसकी 28 तैयार है लंबाई बच्ची की, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये 28 लंबाई इसमें निकलती है। अगर निकलेगी तो यहीं से ही हम बनाएंगे। वो बिल्कुल इकट्ठा कपड़ा हमारा बच रहा है।
जिसमें ट्राउज़र वगैरह और बाजू वगैरह बन जाएंगे। बाजू हाफ बनाने हैं इन्होंने, फुल बाजू वो बनाने हैं इन्होंने। हाँ जी, ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बन जाएगी। 35 इसकी आ रही है, लेकिन इनको तैयार 28 चाहिए। ये इजीली जहाँ से हमने वो घेरा काटा था ना, उसी को मैंने इसको पकड़ के फिर दूसरी कमीज भी ऐसे ही निकाल लेनी है। ले, ये देखिए ऐसे सारा कपड़ा। अब ये हमारे पास बिल्कुल एक जैसा कपड़ा जो है ना वो बच गया है। ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना दूसरी कमीज है, लेकिन मैं इसकी कटिंग अलग से कर लेती हूँ। इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब ये काट के मैं फारूक होती हूँ, फिर हम आपको बाजू की कटिंग बता देते हैं, क्योंकि इसको फुल बाजू लगने हैं थोड़े लंबे वाले, यानी कि छोटे वाले फुल बाजू नहीं लगेंगे। उसके आगे ये स्टूडेंट का मर्जी होगी कि वो इलास्टिक डालती है या चूनट डालती है। तो आज के लिए बस इतनी ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।